दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 जून 2026 से हमारे देश में 10 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। पीएफ अकाउंट से लेकर यूपीआई, एटीएम तक 1 जून से आखिर क्या क्या नियम बदलने वाले हैं, एक एक करके सभी नए नियमों की विस्तार से जानकारी देखते हैं। क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल समेत 1 जून से 10 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला अपडेट देखिए आप। 1 जून से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी जो हवाई ईंधन होता है, हवाई फ्यूल, उसके निर्यात पर नया शुल्क लगेगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 1 जून 2026 से प्रभावी लागू होंगे। बात कुछ यूं है कि अभी जो आपको पता होगा, अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जंग चल रही, इस वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है और हमारे देश में भी पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़े हैं, राइट। तो इन्हीं बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क को घटा दिया है। जी हाँ, पेट्रोल पर 1.5 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर टैक्स में कटौती करने का ऐलान किया है सरकार ने, जो कि 1 जून 2026 से लागू होगा। निर्यात शुल्क यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी में कट किया है ये केंद्र सरकार की तरफ से। तो वैसे आम आदमी के लिए इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस कटौती का घरेलू स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने घरेलू स्तर पर जो इंडिया लेवल पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। ये तो एक्सपोर्ट ड्यूटी से संबंधित फैसला है। एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने का फैसला सरकार ने ऐसे समय में लिया जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। तो पेट्रोल, डीजल, एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दिए, तो इससे जो कारोबारी व्यापारी हैं उन पर जरूर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। जो ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का कार्य करते हैं उन पर, देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर इसका कोई असर नहीं होगा ना। चलिए दोस्तों, अगला नया नियम देखिए। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों के लिए भी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। 1 जून से एक घर एक कनेक्शन नियम लागू होने जा रहा है। जी हाँ, यानी अगर आपके घर में एक से ज्यादा एलपीजी गैस कनेक्शन है तो अतिरिक्त गैस सिलेंडर को तुरंत आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अब एक घर में सिर्फ एक ही एलपीजी कनेक्शन रखा जा सकेगा। केंद्र सरकार 1 जून से ही देश भर में 1 होम 1 एलपीजी कनेक्शन यानी एक घर एक एलपीजी कनेक्शन नियम लागू करने का फैसला किया है और सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को निर्देश दिया कि एक से ज्यादा एलपीजी गैस सिलेंडर है तो तुरंत सरेंडर कर दें। ये देख सकते हैं सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल गाइडलाइंस भी, यूर एक्स्ट्रा एलपीजी कनेक्शन। हालांकि इस नियम से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब हमारे देश में एक परिवार जिसमें पति पत्नी, विवाहित बच्चे और आश्रित माता पिता भी आ गए, उन समेत एक ही रसोई के साथ केवल एक एलपीजी कनेक्शन ही वैध होगा। अतिरिक्त कनेक्शन रखने पर आपकी गैस सप्लाई बंद की जा सकती है और सप्लाई तभी बहाल होगी जब सभी अतिरिक्त कनेक्शन सिलेंडर आप सरेंडर कर दोगे। ऐसा अगर अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने के बाद सिर्फ एक कनेक्शन बचता है तो उसे डबल बोतल कनेक्शन यानी डीबीसी में बदला जा सकता है। और जो पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ता, अगर आपके घर में पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई आ रही है तब तो आपको एलपीजी कनेक्शन तुरंत ही सरेंडर करना होगा। ये सरकार की तरफ से मुख्य नियम और निर्देश जारी किए हैं। पीएनजी कनेक्शन लेने वालों को 30 दिनों के अंदर अंदर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। अब सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि अभी एलपीजी का संकट चल रहा, क्राइसिस चल रहा, तो इस मौके में जरूरतमंद परिवारों को नया एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके और सब्सिडी वाले सिलेंडरों का दुरुपयोग रोकना, ब्लैक मार्केटिंग रोकना वगैरह वगैरह। तो सिंपल बात यह है कि अब एक घर में केवल एक ही रसोई गैस कनेक्शन वैध होगा एक राशन कार्ड पर। अगर आप अपने माता पिता से, भाई भाभी से अलग रहते हैं, अलग आपका राशन कार्ड बना हुआ है, आपका घर अलग है, अलग किचन रसोई है, तब तो आप अलग एक्स्ट्रा कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। और पहले ही ले रखा तो भी उसे रख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब झारखंड राज्य में बसों में सफर करना महंगा होगा। 1 जून से टिकट पर चुकाने होंगे 50 रुपए तक एक्स्ट्रा। जी हाँ, कोडरमा जिला बस ओनर्स एसोसिएशन ने 1 जून से बस किराए में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। क्योंकि पेट्रोल, डीजल महंगा हो रहा, तो इस वजह से अब देश के ज्यादातर राज्यों में बसों, ऑटो, टैक्सी वगैरह में सफर करना भी आपका महंगा होने वाला है। झारखंड की ही तरह बिहार में भी देखिए 1 जून से बस सफर महंगा होगा। साधारण बसों से लेकर वोल्वो तक का किराया बढ़ने जा रहा है। बिहार परिवहन विभाग की तरफ से नई दरें जारी कर दी हैं। 1 जून से 10 से 15% तक किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी। बिहार सरकार का कहना है कि डीजल और रखरखाव लागत में वृद्धि के कारण 5 साल बाद ये किराए में बढ़ोतरी की गई है। तो 1 जून से बिहार में भी बस सफर महंगा होगा। बिहार रोडवेज परिवहन निगम जो है, बीएसआरटीसी, उसका कहना है कि 5 साल बाद ये किराया बढ़ाया जा रहा है। और कितना बढ़ाया गया है इस टेबल में आप कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। सिटी बसों से लेकर वोल्वो, डीलक्स, साधारण बस, सभी तरह के रेट्स महंगे हो जाएंगे। प्रति किलोमीटर इतनी तक की बढ़ोतरी होगी। ऑटो इंडस्ट्री से भी खबर आ रही। हुंडई कंपनी 1 जून से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। हुंडई की कारें लगभग 12,800 रुपए तक महंगी मिलेगी अब आपको जून से ही।
कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते ये फैसला लिया है, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह महंगा हो रहा है युद्ध के हालातों के बीच, इसीलिए कई कंपनियां अपनी कीमतें दामें बढ़ाने जा रही हैं। बाकी और भी महंगाई से जुड़े अपडेट्स मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर रेगुलरली बताए हैं। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी कई सारी चीजें भी आपको जून से महंगी मिलेगी, साबुन शैम्पू से लेकर फ्रीज टीवी गाड़ियां तक। अभी तो और महंगाई बढ़ने वाली है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। 1 जून से लेकर 30 जून तक पूरे महीने भर देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से यह अभियान शुरू किया जा रहा। संतुलित उर्वरक उपयोग पर विशेष जोर रहेगा। इस अभियान को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में रणनीति बनाई। सरकार का कहना है कि संतुलित उर्वरक उपयोग बनेगा अभियान का केंद्र। मौसम और क्षेत्र के अनुसार किसानों को कृषि सलाह भी मिलेगी और ये अभियान हर एक गाँव तक पंचायत स्तर तक पहुँचाया जाएगा। जन प्रतिनिधियों की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। 1600 से ज्यादा टीमें काम करेगी और खेती बाड़ी से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। ऑल ओवर इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है खेत, मिट्टी और किसानों को बचाने का संकल्प, क्योंकि इस साल मानसून भी बिगड़ सकता है एल नीनो की वजह से। यही वजह है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से बारिश का सीजन शुरू होने से पहले ये महीने भर तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें किसान भाई लोगों को ढेर सारी चीजें सिखाई जाएगी। ऐसा चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। गुड न्यूज है, 1 जून से नए नंबरों के साथ नियमित चलेगी कई स्पेशल ट्रेनें, जैसे सीकर जयपुर भिवानी रेवाड़ी रिंगस वगैरह। राजस्थान हरियाणा रूट पर चलने वाली कई सारी ट्रेनों के समय और ठहराव में भी बदलाव होने जा रहा। तो आप भी रेल यात्रा करने से पहले इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर जरूर जानकारी चेक करके निकलें। वहीं रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 1 जून से छोटी होगी ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट भी है। एसी और स्लीपर कोच में भीड़ पर लगाम लगाने के लिए रेलवे 1 जून से वेटिंग लिस्ट को सीमित रखेगा, ताकि एसी स्लीपर कोच में भीड़ कम हो और यात्रियों को आरामदायक सुरक्षित यात्रा सफर का अनुभव मिल सके। ऐसा चलिए दोस्तों, किसानों से जुड़े कुछ और केंद्र सरकार के बड़े फैसले देखिए। एक तो 1 जून से विदेशी कपास पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार हटाने जा रही है। तो इससे भी भारतीय किसानों को क्या बेनिफिट होंगे? तो केंद्र सरकार ने 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर लगने वाली 11% इंपोर्ट ड्यूटी और कृषि सेस को बिल्कुल ही हटा दिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से एक तो हमारे देश के वस्त्र उद्योग को राहत मिलेगी, इनपुट लागत कम होगी और घरेलू किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा इसमें। तो एक तो कपास की खेती पर सरकार ने ये फैसला लिया। दूसरा, गन्ना की खेती करने वाले किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने रोका 60 साल पुराने नियम को बदलने वाला ड्राफ्ट भी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 के मसौदे को वापस ले लिया है। यह निर्णय राज्य सरकारों और हितधारकों की आपत्तियों के बाद लिया गया है, जिसमें एथेनॉल और खांडसारी इकाइयों को नियमन के दायरे में लाने का जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव था, लेकिन कई सारे किसानों ने और संगठनों ने इसका विरोध किया। तो उसके बाद सरकार ने यह आदेश मसौदा वापस ले लिया है। वरना केंद्र सरकार 60 साल पुराने आदेश को बदलने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी पुराना सिस्टम ही वापस लागू रहेगा। देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा डिटेल्स भी हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए भी 1 जून से नया नियम लागू होने जा रहा, जिसका असर सोलर पैनल की कीमत और इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पर पड़ सकता है। नए नियमों के तहत कुछ सोलर पैनल महंगे हो सकते हैं और सब्सिडी व नेट मीटरिंग के लिए ज्यादा कंप्लायंस पूरे करने होंगे। इन नियमों को भी लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है हमारे देश में लोकल सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और जो चाइनीज सोलर प्लेट्स आती हैं उन पर निर्भरता कम करना है। ऐसा तो अब देखिए नया नियम क्या है। ALM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स, इस नियम को सरकार ने नाम दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है एक तो हमारे देश की मेड इन इंडिया सोलर प्लेटों की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए ये नियम लागू किया जा रहा। तो इससे चाइनीज सोलर प्लेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में कम होगा। तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत सोलर प्लेट्स वगैरह महंगी जरूर पड़ेगी। 1 जून से आपको घर पर सोलर इंस्टॉलेशन लगवाना महंगा पड़ेगा। लगभग 1 किलोवाट पर 3000 रुपए तक आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। अगर आप 2 किलोवाट कनेक्शन लगाते हो तो 6 और 3 किलोवाट लगाने पर 9000 रुपए तक का आपका अतिरिक्त खर्च आएगा। अच्छा, और इस नियम को लेकर कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या फिर सब्सिडी बंद हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। जो PM सूर्यघर योजना के तहत अभी भी सब्सिडी मिलती है 78,000 रुपए तक की, वो जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने ये कह दिया है। लेकिन इसमें ग्राहकों को क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस कुछ कंप्लायंस ज्यादा फॉलो करने होंगे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको ज्यादा देना पड़ेगा सब्सिडी का फायदा लेने के लिए। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। CBSE का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल भी 1 जून 2026 से सक्रिय हो जाएगा। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट है। आप किसी भी तरह की हेल्प के लिए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा CBSE 12वीं के छात्र भी 1 जून से वापस री इवेल्युएशन करा पाएंगे, क्योंकि पहले कुछ दिक्कतें आ रही थी आंसर शीट ब्लर की और ऑनलाइन वेबसाइट क्रैश होने की। तो इसके बाद CBSE ने बड़ा फैसला लिया है। अभी तक 4 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन 1 जून से वापस री इवेल्युएशन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा और अपडेट आ रहा है कि भारत और ओमान के बीच CEPA समझौते से भी 1 जून से हमारे देश में व्यापारियों के लिए निर्यात के नए अवसर खुलेंगे।
देख सकते हैं ये क्या है समझौता और समझौते की प्रमुख खास बातें क्या हैं जिससे देश के व्यापारियों कारोबारियों खास करके एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होगा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के 3 लाख एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों की हाजिरी अब एएमएस सिस्टम से लगाई जाएगी। 15 जून 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है यूपी में। एएमएस सिस्टम यानी अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो यूपी सरकार का ऑनलाइन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, उसके माध्यम से मोबाइल आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू होगा यूपी में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, है ना। वहीं राजस्थान में 1 जून से हो सकता है आपको पेट्रोल डीजल ना मिले क्योंकि पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। यह फैसला सरकारी तेल कंपनियों की नीतियां, बिक्री सीमा और उत्पीड़न के विरोध में लिया गया है। ये कहना है कारोबारियों का, व्यापारियों का। तो अगर ये हड़ताल पोस्टपोन नहीं होती है तो 1 जून से हो सकता है राजस्थान में पेट्रोल डीजल मिलने में दिक्कत हो। और वहीं राजस्थान में पंचायती राज कर्मचारियों का आंदोलन भी 1 जून को शुरू होगा ब्लॉक लेवल पर। वे 7 तारीख को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन जिला शाखा की बैठक में झुंझुनू में ये प्लान बनाया गया है। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में स्वगणना पोर्टल अब बंद होने जा रहा। 1 जून से एन्यूमरेटर खुद घर आकर आपके जनगणना की कर परिवार की पूरी जानकारी दर्ज करेंगे ऐसा। वहीं बीजेपी की सबसे बड़ी महाबैठक भी होने वाली है। 1 जून को दिल्ली बुलाए गए सभी राज्यों के अध्यक्ष भी। वैसे खबर आ रही कि इस महीने जून में 20 जून से पहले केंद्र की मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है क्योंकि 10 जून को भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई है और 2 मंत्री इस्तीफा भी देंगे। तो ये केंद्र के मंत्रालय में आपको जून में कुछ बड़ा फेरबदल भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में देखिए ब्रिज की रसोई परिसर में 1 जून से गूंजेगी राम कथा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर की अनुकृति वाले मंच पोस्टर का विमोचन किया। यूपी के लखनऊ में 1 से 9 जून तक जगत गुरु राम भद्राचार्य जो हैं वो श्री राम कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश वासियों को महंगी बिजली का बड़ा झटका लगने जा रहा क्योंकि जून से बिजली बिल में भी बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होगी। 10% तक फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की तरफ से। इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि उपभोक्ता परिषद ने इस आदेश से आपत्ति जताई है, लेकिन क्योंकि कुल मिलाकर ऑर्डर जारी हो चुका तो उत्तर प्रदेश में अब जून से आपका बिजली बिल महंगा आएगा। 10% फ्यूल सरचार्ज बढ़ा, मतलब जून से जो 100 रुपए आपके बिल में फ्यूल सरचार्ज आता था उसकी जगह अब 110 रुपए आएगा। लोगों ने कहा कि ये तो खुली लूट की जा रही है। ये देख सकते हैं आप, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से इस बारे में नोटिस भी जारी किया गया। और पश्चिम बंगाल सरकार का नया प्लान देखिए, 3 जून से महिलाओं के खातों में आने लगेगी अन्नपूर्णा योजना की पहली किस्त। इस योजना के तहत बंगाल की शुभेंदु सरकार महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए की सहायता राशि देगी। तो बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब वादे के मुताबिक 1-2 महीने में ही ये योजना शुरू होने जा रही है। वहीं यूपी नोएडा में स्वच्छता सर्वेक्षण को बड़ा झटका लगा। कर्मचारियों ने 1 जून से यहाँ भी हड़ताल का ऐलान किया है। और बिहार में भी देखिए पटना समेत कई जिलों में पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए खुशखबरी है। जून तक 500 रुपए तक की गैस मुफ्त मिलेगी। गेल इंडिया की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में शिक्षकों को सिर्फ 7 दिन की राहत मिली। अब 16 जून से खुलेंगे स्कूल। गर्मी को देखते हुए शिक्षकों का अवकाश बढ़ाया गया, लेकिन 7 दिन ही बढ़ा। और वहीं दोस्तों जून के पहले सप्ताह में ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी वार्तालाप होने वाली है, क्योंकि 1 से 4 जून तक भारत दौरे पर आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। इस दरमियान द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्तालाप यानी बातचीत होगी। जून की शुरुआत में ही अमेरिका के कई बड़े उच्च अधिकारी भारत दौरे पर आएंगे। अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर फोकस रहेगा। वहीं रिलायंस की 49वीं एजीएम मीटिंग जून महीने में 19 तारीख को होगी। कुछ और अपडेट देखिए, एक तो गिग वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेकर आ रही, जिसके तहत 22 जून तक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों के लिए सरकार ने 22 जून तक की डेडलाइन तय की है। ई श्रम पोर्टल से जुड़ते ही 1 करोड़ गिग वर्कर्स को बड़े फायदे भी मिलेंगे। इस स्कीम में गिग वर्कर्स जैसे ये जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी बॉय वगैरह हो गए, ओला उबर के कैब ड्राइवर्स हो गए, तो इनको और क्या क्या फायदे मिलेंगे देख सकते हैं आप कुछ की पॉइंट्स स्क्रीन पर। दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ कवर और मैटरनिटी सपोर्ट, बुढ़ापे की सुरक्षा और अन्य मदद जैसे उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन, अंतिम संस्कार का खर्च वगैरह वगैरह। तो सरकार देश भर के सभी गिग वर्कर्स, गिग कम्युनिटी के लिए ये नया इंतजाम कर रही है। जून महीने से इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के साथ ही, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। जून के पहले सप्ताह में वेतन मिल जाएगा। उनकी कई मांगों को लेकर चर्चा भी हुई सरकार के बीच। और वहीं दिल्ली सरकार ने नीट का री एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। एडमिट कार्ड दिखाकर आप मुफ्त बस में सफर कर पाएंगे। 21 जून को नीट उम्मीदवारों को बस में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी राजधानी दिल्ली में। और खबर है दोस्तों, राजस्थान में 9 जगहों पर विकसित होंगे वर्ल्ड
थर्ड क्लास पार्क। प्राइवेट डेवलपर्स को मौका होगा। रिको ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। 1 जून से शुरू होगी प्रक्रिया। और बड़ा अपडेट देखिए, फैक्ट्रियों के प्रदूषण की अब हेडक्वार्टर से लाइव निगरानी होगी। हरियाणा में पोल्यूशन पर कंट्रोल लगाने के लिए सरकार ये बड़ा फैसला लिया है। 1 जून से ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू करेगा HSPCB, यानी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राज्य की सभी फैक्ट्रियों के द्वारा कितना पोल्यूशन फैलाया जा रहा, इसका देखरेख निगरानी रखी जाएगी। ऐसा हिमाचल प्रदेश में जून के महीने में 16 जून से शुरू होगी जनगणना। जनता से पूछे जाएंगे 33 सवाल। 1 जून से ऑनलाइन स्वगणना पोर्टल भी ओपन होने जा रहा है। वैसे हिमाचल में 1 जून से फ्री बस यात्रा की स्कीम भी बंद हो जाएगी। हिम कार्ड बनाने की कल लास्ट डेट थी, वो खत्म हो चुकी है। अब तक 12,000 स्टूडेंट्स ने ही बनाए जिनको ये फायदा मिलेगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा अब नहीं मिलेगी। ऐसा और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करने का मौका है। 6 जून तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 8 जून को सोमनाथ के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। हरियाणा सरकार की तरफ से ये बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के नाम से नई योजना निकाली गई है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुजुर्ग जो है पंजीकरण करा सकते हैं अपना। अच्छा, इसके अलावा UPI से जुड़ा भी एक और नया नियम लागू होने जा रहा है 1 जून से। अब आप जिस किसी को भी पैसे UPI से ट्रांसफर करोगे तो उनका असली बैंक रजिस्टर्ड नाम जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। QR कोड स्कैन करते ही या मोबाइल नंबर डालते ही या UPI ID डालते ही आपको व्यक्ति की ओरिजिनल बैंक खाता की डिटेल मिल जाएगी। ऐसा फ्रॉड वगैरह पर लगाम लगाने के लिए UPI से जुड़ा ये नियम बदलने जा रहा है। इसके अलावा जून से ही ATM कैश निकालना महंगा हो सकता है, क्योंकि कई सारे बैंक जो हैं अपने फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में भी बदलाव करने का प्लान कर रहे हैं। और हर महीने की पहली तारीख को आपको पता होगा LPG गैस, CNG PNG वगैरह के दाम तय होते हैं। तो इस बार भी 1 जून को देखते हैं क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। जो भी चेंजेस होंगे, घरेलू LPG गैस सिलेंडर या कॉमर्शियल सिलेंडर में रेटें बढ़ती हैं घटती हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। वैसे कम होने का तो संभावना कम ही दिख रही है, लेकिन बढ़ सकती है और रेटें। और PF खाते से जुड़ा भी नया नियम लागू होगा। माना जा रहा है कि इस महीने जून में UPI के जरिए पैसे निकालने की सुविधा आपको PF से मिल सकती है, क्योंकि EPFO की तरफ से काफी टाइम से इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। और जून में कई सारी ट्रेनें भी रद्द रहेगी। लगभग 77 ट्रेनें रद्द रहेगी। कईयों का रूट डाइवर्ट रहेगा। इससे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात के यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर से भी बड़ा अपडेट आ रहा। 1 जून से HDFC बैंक के नियम भी बदलने जा रहे हैं। बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक पहली तारीख से छोटे नोट और सिक्कों के कैश डिपॉजिट पर नई लिमिट लागू होगी और नए चार्जेस भी लागू होंगे। अभी तक जो 4%, 5% चार्ज का नियम था वो नियम बदलने जा रहा। ऐसे में अब नए चार्जेस क्या होंगे, इस बारे में डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पैन कार्ड से जुड़े भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। अब कई तरह के लेन देन में पैन कार्ड देना जरूरी नहीं होगा, जबकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में जो पैन लिमा पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख कर दिया, यानी 20 लाख तक का जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो तब आपको पैन कार्ड देना होगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। ऐसा और भी पैन से जुड़े कुछ रूल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नए नियम, बड़े बदलाव जो हैं 1 जून 2026 से लागू होने जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, जून से और हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा होगा, इस बारे में भी डिटेल जानकारी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।